वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये है हमारी एक्सरसाइज 3.1। हमें क्या करना है, जो हमने कल पढ़ा था एक बार मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि क्या क्या पढ़ा था हमने। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दी हुई थी, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। और हमें क्या बताया था, हमने रेशो कंपेयर किए थे। एक तो ये देखो, ये रेशियो हमने निकाल लेते। यहाँ पे मान लो कुछ आ जाता है, फिर यहाँ पे भी कुछ आ जाता है और यहाँ पर भी। फिर हमने देखा था क्या ये इक्वल है तो फिर कौन से दो, अगर ये दोनों इक्वल थे और ये नॉट इक्वल था तो पैरेलल था। अगर तीनों इक्वल नहीं है तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन था, और अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारी कोइंसिडेंट लाइन थी। और उसको सॉल्व करने के जो ये दो इक्वेशन हैं, इनको सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं हमारे पास। पहला तो है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले सिर्फ इन पे चलते हैं। हम बताते हैं लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग है या हमारी पैरेलल है, और थर्ड हमारी क्या थी, कोइंसिडेंट। ठीक है, आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे कि दो इक्वेशन है हमारी। इक्वेशन नहीं गिवन है तो इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे, बताएंगे कि कैसा सॉल्यूशन आएगा। और उससे अगली एक्सरसाइज में हम इन मेथड्स का यूज़ करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास सॉल्यूशन तो हमें एक्स और वाई का ही देना है इन इक्वेशन में, ABC तो हमें पता ही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा 7 ईयर अगो कि 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। मैं तुमसे 7 साल बड़ा था। कब? 7 साल पहले। अगली लाइन क्या है, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तुम जितने साल की हो जाओगी मैं तुमसे 3 टाइम्स 3 गुना ज़्यादा उम्र का होऊंगा। तो ये उसने क्या दे दी, एक स्टेटमेंट दे दी। और हमें क्या बनाना है, अब इससे बनानी है इक्वेशंस। तो देखो क्या मान लेते हैं, आफ्ताब की और उसकी बेटे की दोनों की एज मान लेते हैं। एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, हमें यहाँ पे क्या बतानी है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। हमें क्या करना है, एक तो एल्जेब्रा में मतलब एक्स और वाई में इस इक्वेशन को बताना है, दूसरा क्या करना है, ग्राफिकली मतलब दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तब स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लिया कि आफ्ताब की एज कितनी है x, और उसकी डॉटर की कितनी है, डॉटर की एज है y। ये मान लिया हमने, आफ्ताब की x है और उसकी डॉटर की कितनी है, y। तो अब क्या दिया हुआ देखो, 7 साल पहले मतलब कब, जब आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आज से 7 साल पहले, मतलब उसकी एज में से 7 माइनस कर दे। अब मान लो मेरी एज कितनी है, 25 है। तो हम क्या करते हैं, अब मैं पूछूँ कि 7 साल पहले कितनी एज थी, तो 25 में से 7 माइनस कर देंगे। आपकी एज मान लिया 18 है, तो अगर कोई पूछे कि 5 साल पहले कितनी थी, तो 18 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 13। तो हम क्या करते हैं, करंट एज में से जितने ईयर अगो पूछा है तो उसको माइनस कर देते हैं। तो 7 साल पहले दोनों की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की तो हो जाएगी x - 7 और उसकी डॉटर की कितनी हो जाएगी, y - 7। ये कौन सी एज है, आज से 7 साल पहले की। अब क्या दिया हुआ देखो, आई वॉज 7 टाइम्स, जो आफ्ताब है वो अपनी डॉटर से 7 टाइम्स ज़्यादा एज है। तो देखो ये तो किसकी एज है, आफ्ताब की। कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। किससे, उसकी डॉटर की एज से। तो इक्वेशन 1 बन गई है। ये क्लियर हुआ कैसे, 7 ईयर अगो उन दोनों की एज कितनी थी, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि 7 ईयर अगो एज ऑफ आफ्ताब कितनी जाएगी, x - 7 एंड एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर
कितनी हो जाएगी y माइनस में 7, ये क्या होगी दोनों की 7 ईयर अगो उनकी एज ये थी, और रिलेशन क्या है इनके अंदर कि आफ्ताब की एज 7 टाइम्स है उसकी डॉटर की एज से। तो पहली इक्वेशन बन गई, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 7y माइनस 49, तो 7y को इधर ले आओ, x माइनस में 7y और माइनस के 7 है और प्लस का हो जाएगा 49 इक्वल टू 0 बच गया इधर। तो ये टोटल इक्वेशन क्या बन गई, प्लस के 42 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास एक और कंडीशन दी हुई है, ऑल्सो 3 टाइम्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद क्या होगा, जो आफ्ताब की एज है वो 3 टाइम्स होगी उसकी डॉटर की एज से। तो सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं, कैसे देखो, अब क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 इयर्स क्या कर सकते हैं हम, आफ्टर 3 इयर्स आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो जाएगी, x प्लस में 3 और डॉटर की एज आफ्ताब्स ये हो जाएगी y प्लस में 3। कंडीशन क्या दी हुई है देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कंडीशन दी हुई है कि आफ्ताब की एज है वो 3 टाइम्स है किससे, उसकी डॉटर की एज से। तो सेकेंड इक्वेशन बन गई हमारी, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस में 3 इज इक्वल टू 3y प्लस में 9, तो इनको इस साइड ले आते हैं, x माइनस में 3y प्लस में 3 माइनस में 9 इक्वल टू 0, कितना बन गया x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो देखो ये तो हमारी होगी सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, लास्ट पेज पे जाके देखते हैं, x माइनस 7y प्लस 42 क्या है, x माइनस 7y प्लस 42। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, x माइनस 7y प्लस में 42 इक्वल टू 0, ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो एल्जेब्राइकली हमने दोनों कंडीशन को लिख दिया, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हमारी क्या है इक्वेशन 2, ये रही, ये हमने बना ली है -6, हाँ यही बचेगा। ओके क्लियर है बिल्कुल। तो ये देखो हमने क्या किया, उनको एल्जेब्राइकली तो बना दिया ही दोनों इक्वेशन को। अब हमें बताना है इसी को ग्राफिकली, तो क्या करते हैं, ग्राफ्स के लिए क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं जहाँ पे एक पॉइंट की वैल्यू हम देंगे और सेकंड की हमें इक्वेशन से मिल जाएगी। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को हम, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए हमारी, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, x प्लस ओके। तब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दोनों इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं अपने, x माइनस में 7y प्लस के 42 इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है हमारी, x माइनस 3y प्लस 6 है कि -6 है, एक बार देख लेते हैं, -6 है, तो -6 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन बन गई हमारी। अब क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे, ये देखो हम क्या करेंगे, ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं बनाते, जब हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो सिर्फ 2 पॉइंट लेंगे, तो एक x हो गया एक y हो गया, एक बार तो x को 0 रखो एक बार y को 0 रखो। तो देखो इस इक्वेशन में अगर x 0 होता है तो क्या बनेगा, देखो -7y इज इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना जाएगा 6, 7 को वहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब कर देते हैं इसको इरेज, और ये देख लेते हैं कि जब y 0 होगा तो y को 0 पुट करो तो x माइनस 0 प्लस 42 इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा -42, तो x कितना आ गया -42। अब ध्यान दो कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें पॉइंट कहाँ तक चाहिएंगे, -42 तक चाहिएंगे, तो हमारा ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। तो क्या करते हैं, आसपास के पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ से ग्राफ बड़ा बन रहा है, नहीं तो हम ड्रॉ तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, पर यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुत दूर के पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो अब और पॉइंट ढूंढ लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम रख लेते हैं y की वैल्यू कुछ रख लेते हैं, y की वैल्यू रख लेते हैं 2,
तो ये देखो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस में 14 प्लस के 42 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, x प्लस में 42 में से 14 गया तो कितना बचेगा, देखो 42 माइनस के 14 28 इक्वल टू 0। और ये कितना बन गया, देखो x इक्वल टू -28। तो जब हमारे y की वैल्यू 2 है तो x हमारा कितना आ रहा है, -28। अब क्या करते हैं, देखो y के पास तो चले गए हैं ना, y से बड़ी टर्म ले रहे हैं। अब क्या करते हैं, y को रख लेते हैं 3, ठीक है। तो y को 3 रखेंगे तो x माइनस में 7 3 प्लस में 42 इक्वल टू 0। तो x माइनस में 21 प्लस में 42 टू 0। तो ये कितना बन गया, देखो x प्लस में 21 इक्वल टू 0 और x कितना जाएगा हमारा -21। तो x हमारा क्या आ गया, अगर 3 रखते हैं तो -21। तो ये देखो हम कहाँ जा रहे हैं, अभी भी हमारे पास बड़ी बड़ी टर्म आ रही है ना। जब हमने 3 रखा तो भी 21 आ रहा है, तो देखेंगे टेबल बहुत दूर जाएगी, तो थोड़ा सा बड़ा नंबर रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं y की वैल्यू, हम y की वैल्यू 7 ही रख के देख लेते हैं। तो कितनी आ जाएगी, x माइनस में 7 इंटू 7 प्लस में 42 इक्वल टू 0। तो x माइनस 49 प्लस में 42 इक्वल टू 0। तो x माइनस के 7 बच गया इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया, 7। देखो y 7 है तो x कितना आ रहा है, 7। तो ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये देखो हमें एक ही पेज पे सब करना है, इसलिए हम 7 रखा तो 7 आ गया। क्लियर है, देखो कितने पॉइंट आ गए। ऐसे करके हम जितना मर्जी चाहे टेबल को बड़ा बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे कर रहे हो। 2 पॉइंट से ड्रॉ करना चाहते हो या मोर देन 2 पॉइंट से ड्रॉ करना चाहते हो। ये हो गया। एक पॉइंट पे और लिख लेते हैं, मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल। 6 पे और निकाल ले, 6 पे लिखो, 2 पे निकाल लिया, 3 पे, 0 पे, 6 पे, 7 पे। अब किस पे निकाल लेते हैं, 8 पे निकाल लेते हैं। चलो 8 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस में 7 8 माइनस प्लस में 42 इक्वल टू 0। तो x माइनस में 56। तो ये कितना बच गया, देखो x कितना आ गया हमारा 14। तो देखो यहाँ पे पुट करो, y की वैल्यू कितनी है 8, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 14। बन गई टेबल। तो अब इसको इरेज कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे। देखो ये वाली टेबल, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, हमने 1 की बना ली है टेबल। अब सेकंड की बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक बार तो x को 0 रख देते हैं, एक बार y को 0। तो जब x को 0 रखेंगे तो ध्यान से देखो क्या बचेगा, -3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, -3y इक्वल टू प्लस का 6 और y कितना हो जाएगा माइनस के 2। तो जब हमने x को रखा 0 तो y कितना आ गया -2। अब क्या रख लेते हैं, अब रख लेते हैं y को 0। तो x कितना आ जाएगा, x माइनस में 3 इंटू 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया, देखो ये तो 0 है, 6 उधर जाएगा तो 6। तो ये कितना आ जाएगा 6। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट है, अगर आप आगे लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। चलो एक 2 पॉइंट कर लेते हैं, y को रख लेते हैं 1 1 2 3। तो जब y को रखेंगे 1 तो देखो x माइनस में 3 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस के 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x कितना आ गया हमारा 9। तो जब 1 रखा तो आ गया 9। अब देखो अब रख लेते हैं क्या 2 रखेंगे तो बड़ी वैल्यू जाएगी, देखो 9 से भी बड़ी आएगी ना। तो x माइनस 3 इंटू में 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल 0। x कितना आ गया 12। तो जब 2 रखेंगे तो आ गया 12 और 3 की नहीं निकालते, मन कर रहा है तो निकाल लो, चलो निकाल ही लेते हैं, लिख दिया है तो x माइनस 3 इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस में 9 माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 15 इक्वल टू 0 और x कितना आ गया हमारा 15। तो ये बन गया 15। क्लियर है। तो अब क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहीं से। तो देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए,
ये हमने बना लिया, ये थोड़ा रफ आ रहा है, आप अपनी ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे और स्केल के साथ यूज़ करके बनाएंगे तो आपकी लाइनें बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो हमारा ये कौन सा पॉइंट हो गया, 0 0। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपने एक्स और वाई को मार्क कर लेते हैं। तो देखो छोटा छोटा करते हैं क्योंकि हमारी वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 तो देखो अब इनके ऊपर नाम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके लिए आपको क्या करना है, आप हमारे पास एक ग्राफ का पेज आता है, ग्राफ बुक आती है, आप वो उठाएं, आपको ग्राफ बनी बनाई मिलेगी। आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर्स लिखना है कि आप कहाँ पे ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, सेंटर में बना रहे हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो आप अपना ग्राफ वहाँ पे ड्रॉ करें, आपको इक्वल डिस्टेंस में मिलेंगे। देखो ये मार्जिन इक्वल होता है, ग्राफ पेपर हम जानते हैं ना कैसा होता है। तो देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -13 -14 -15 -16 -17 -18। तो उसी तरह इधर बन जाएंगे, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा, ये रहा -1 -2 -3 -4 7 -8 -9 -10, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अपने पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, x 0 है, y हमारा 6 है। तो x एक्सिस पे हमें कहाँ जाना है, 0 पे, तो 0 तो यहीं रह गया। अब y एक्सिस पे कितना चलना है, 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पहुँच गए, बन गया हमारा पॉइंट। सेकंड देखो क्या है, x जब 7 है तो y भी हमारा 7 है। तो x पे चलो 7 स्टेप तक, 1 2 3 4 5 6 7। अब कहाँ पे चलना है, y तक चलना है 7 स्टेप तक। तो ये देखो ये बन गया हमारा पॉइंट, 7 इधर से 7 इधर से। नेक्स्ट देखो क्या है, x है -42, तो -42 तक तो हमारा ग्राफ यहाँ पे नहीं आ रहा है। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब क्या, या फिर आप एक और केस कर सकते हो, जैसे मैंने तो 1 2 3 4 1 1 का मार्जिन लिया, आप 2 4 6 8 10 ऐसे 2 2 का मार्जिन ले सकते हो, 3 3 का भी ले सकते हो। वो आगे किसी क्वेश्चन में आए तो बताएंगे। तो क्या करते हैं, इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो -28 तक है, तो 28 तक तो यहाँ पे हमारा -28 है। देखो यहाँ तक फिर भी नहीं जाएगा, तो इस पॉइंट को भी नहीं लिखते हैं। इन दोनों पॉइंट को हमने ग्राफ में ड्रॉ नहीं किया। थर्ड देखो -21, तो 21 भी नहीं आ रहा, देखो -21 भी नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 पे कितना है, 14, तो x हमारा जाएगा, y जाएगा हमारा 8 पे और x जाएगा 14 पे। तो देखो 14 तक चले जाओ, ये रहा, और उसके बाद कहाँ जाना है हमने, 8 पे। 8 कहाँ पे है हमारा, ये रहा, 14 पे जाओ आगे, ये आ गया हमारा पॉइंट। तो देखो क्या करते हैं, इस जो हमने टेबल बनाई थी उसमें 3 पॉइंट हमारे जो हमने ग्राफ बनाया बोर्ड पे इसके अंदर नजर आ रहे हैं। बाकी के पॉइंट्स क्या हो रहा है, बहुत दूर दूर जा रहे हैं, तो हम दूर वालों को अभी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आएंगे वो इसी लाइन पे। तो अब अपना स्केल उठाएं और इनको ड्रॉ कर दे। तो देखो इन पॉइंटों को मिलाओगे तो ये सिर्फ एक ही लाइन में आएंगे। आपका स्केल क्या करेगा, ऐसे टच करता हुआ जाएगा, तो ये किसी ऐसे ऐसे चलते जाएगा और एक कहीं पे जाके एक्स एक्सिस को भी कट करेगा। तो हमारी क्या हुआ, देखो इक्वेशन 1 की पहली लाइन ड्रॉ कर ली हमने, इक्वेशन 1 की लाइन ड्रॉ होगी। अब क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन जो हमारी ये वाली टेबल है उसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, x 0 है तो y कितना है, -2, तो y -2 कहाँ पे है, ये रहा, हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है, x है 6 और y क्या है हमारा 0, तो x हमारा 6 है, ये रहा 6, 2 पॉइंट बन गए। थर्ड क्या कहता है, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 1, तो ये रहा 9 और 1 कहाँ पे हो जाएगा,
ये बन गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, x है 12 और y है 2, तो x है 12 और y कितना है 2, तो ये बन गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, x 15 है और y है 3, तो 15 ये रहा और 3 हमारा ये रहा, तो ये यहाँ पे मिल रहे हैं। तो क्या करो, अब स्केल उठाओ और इन पॉइंट्स को मिला दो। देखो एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो आप जब पेन स्केल के साथ यूज करोगे तो क्या रहेंगे, सारे के सारे पॉइंट हमारे एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है, तो ये देखो आ रही है ना कहीं पर, तो ये क्या करेंगे, कहीं पर जाके ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। मुझे एक और बात बताओ, क्या ये इंटरसेक्ट करेंगी? कभी ऐसा हो सकता है कि पापा की एज और बेटी की एज इक्वल हो जाए? क्या कभी हो सकता है? अगर इक्वल हो जाती है तो देखो, एक इक्वेशन तो पापा की एज की है, मतलब एज तो नहीं है, कंडीशन की है। कंडीशन में क्या हो सकता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन 2 है और ये 1 है, तो हमारी क्या वैल्यू आती है इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, x और y की वैल्यू आती है। ये कौन सा पॉइंट होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ पे जाके ये मिलेंगी। तो देखो ये हमने इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर दिया। अब कोई पूछे कि इसका कोई सॉल्यूशन होगा, x और y की वैल्यू आएगी? हाँ आएगी। कैसे है वो, हमें करंट इमेज हमने मानी थी ना, करंट एज मतलब आज के टाइम पे आफ्ताब की एज कितनी है और उसकी डॉटर की एज कितनी है, तो वो हम निकाल सकते हैं। ये देखो ये जाके कहीं पे मैच करेंगी, हमारे ग्राफ में नहीं मिल रही है पर कहीं जाके मिलेंगी। अब हमें वो बताना है, पूछा नहीं हुआ है क्वेश्चन में, पर हम फिर भी निकाल लेते हैं कि क्या हमारा जो हमने इक्वेशन बनाई है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं क्या ये सही है। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y प्लस में 42 इक्वल टू 0, और सेकंड क्या है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, कैसे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया। ये हमारे क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। हमारे पास एक मेथड था एलिमिनेशन, दोनों को कर दो माइनस, तो क्या बन जाएगा, देखो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बच गया, प्लस करेंगे तो माइनस के 4y प्लस में 48 इक्वल टू 0, तो 4y इक्वल टू माइनस 48, तो y कितना हो जाएगा 48 बाई में 4, तो 1 2। y कितनी थी हमारी डॉटर की एज, तो वो कितनी आ गई 12, और x की वैल्यू निकालनी है तो एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो x माइनस में 3 इंटू 12 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस में 42 इक्वल टू 0, और x कितनी आ गई 42। देखो आफ्ताब की एज कितनी आ गई है, कितनी है 42, और उसकी डॉटर की एज कितनी है 12, ये आ गई है। अब देखो जो कंडीशन दी हुई थी क्या वो सही थी? आज से 7 साल पहले देखो क्या होगा, आज से 7 साल पहले 7 ईयर अगो इसकी एज कितनी हो जाएगी आफ्ताब की 42 में से 7 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 35, और डॉटर की एज कितनी आ जाएगी 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5। ये देखो क्या आफ्ताब की एज 7 टाइम्स है, तो 35 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू में 5। डॉटर की एज है, फादर की एज है, कितने टाइम्स होगी 7, तो मतलब जो हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है। सेकंड इक्वेशन को और वेरीफाई कर लेते हैं, वो क्या कहती थी 3 ईयर आफ्टर, मतलब 3 साल बाद, आगे क्या होगा फ्यूचर में। तो देखो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी 42 प्लस में 3 कितनी आ गई 45, और डॉटर की एज 12 प्लस में 3 इक्वल टू 15। तो ये देखो क्या कंडीशन दी हुई थी कि फादर की एज जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी डॉटर की एज के, तो सही तो आ रही है, बिल्कुल हो गई वेरिफिकेशन। ये जो अब हमने किया है ये हमारा क्या था, लिख देते हैं यहाँ पर, ये था हमारा वेरिफिकेशन। ये हमसे पूछा नहीं हुआ है, ये हमने खुद से किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया, पहले हमने इक्वेशन बनाई, उसके बाद हमने उनको ग्राफिकली ड्रॉ किया, और उसके बाद हमने वेरीफाई कर लिया कि क्या हमने सही किया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो क्या करता है, हमारे क्या करता है, वो बैट और बॉल खरीद के लाता है। तो वो सेट खरीद के ला रहा है 2 बार। फर्स्ट टाइम जब वो जाता है तो 3 बैट लेके आता है और 6 बॉल लेके आता है। उसके बाद जो ये हमारी कोच है वो एक लेडी है, शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। वो क्या करती है, फिर से दोबारा जाती है, 1 बैट और 3 बॉल्स फिर से लेके आती है, और वहाँ पर तब कितने पैसे लेके आती है वो 1300, मतलब 1300। तो हमें इसको ग्राफिकली भी दिखाना है और एल्जेब्राइकली भी दिखाना है। तो फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं, सपोज कर लिया हमने कि बैट का प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ बैट कितना है, x रुपीज। तो देखो 1 बैट आ रहा है x का, तो हमारे पास सबसे पहले कितने आ रहे हैं, 3 बैट आ रहे हैं, तो कितने के आ जाएंगे, 3 × x हो जाएगा, तो 3x रुपीज के आ जाएंगे। अब उसके बाद देखो सपोज कर लेते हैं प्राइस ऑफ बॉल कितना है हमारा, y रुपीज। तो देखो जब 1 बॉल आ रही है y रुपीज की, तो 6 बॉल कितने की आ जाएंगी, 6y रुपीज की आ जाएंगी। तो ये क्लियर हुआ। जब 1 बैट आ रहा है x रुपीज का, तो 6 बैट लेंगे तो 6x हो जाएगा, 3 बैट लेंगे तो 3x हो जाएगा, 9 बैट है तो 9x हो जाएगा, 1 ही बैट है तो सिर्फ x हो जाएगा। उसके बाद सिमिलरली y है। तो अब ये क्लियर होना चाहिए कि हम इसको मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। ठीक है, ये देखो x और y हमारे आ गए हैं हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, देखो सबसे पहले क्या गिवन है, क्या खरीदा उन्होंने, 3 बैट, मतलब 3 × बैट का प्राइस कितना है x, तो 3x प्लस में कितनी बॉल खरीदी है, 6, और 1 बॉल का प्राइस कितना है y। तो टोटल हो गए समान, 3 तो बैट लिए हैं और x है 1 बैट का प्राइस। तो मान लो 1 बैट आ रहा है 100 रुपये का, तो 3 बैट कितने के आ जाएंगे, 3 × 100 करेंगे तो 300 रुपये बन जाएंगे। उसी तरह 1 बॉल मान लो 50 रुपये की आ रही है, तो 6 × 6 बॉल लिए तो 6 बॉल का प्राइस कितना हो जाएगा, 6 × 50, तो 300 हो जाएगा। टोटल रुपीज़ बन रहे हैं। अब यहाँ पर हमें नहीं बताइए एक्स और वाई, मैंने खुद बताया है कि मान लो बॉल 50 की और बैट आपका 100 का है। अब यहाँ पे क्या मान के चले, देखो हमें नहीं पता कितने का बैट है और कितने का बॉल है, हमने उनको नाम मान लिया एक्स और वाई। तो देखो फर्स्ट कंडीशन कहती है वो कितने के आते हैं 3900 के, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, वो फिर से जाती है मार्केट कोच और क्या करती है, 1 बैट और 3 बॉल लेके आती है। तो 1 बैट 1 × x प्लस में 3 बॉल तो 3 × में y लेके आते हैं, कितने रुपए के 1300 के, बन गई इक्वेशन 2। तो ये हमने क्या कर दिया, उसको अलजेब्राइकली लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसी को ग्राफिकली लिखना है। तो अब इनके बना लेते हैं टेबल। तो टेबल के लिए क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 3x + 6y थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो यहीं से इसको, तो हमारा इजी हो जाएगा। देखो इसके अंदर 3 नज़र आ रहा है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या करते हैं 3 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 3 × में x प्लस में 2y इक्वल टू 3 × में 1 3 0 0, ये बच गया। तो 3 से 3 कैंसिल, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बच गया, ये तो है इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 1 को यहाँ पे फिर से लिख रहे, क्या बन गई x प्लस में 2y इक्वल टू 1300, ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन 1। ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसको हमने मॉडिफाई कर दिया, कॉमन लेके कैंसिल, तो 2 इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। देखो एक इक्वेशन आ रही है x प्लस में 2y इक्वल टू 1300, दूसरी क्या है हमारी x प्लस में 3y इक्वल टू 1300। तो क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं, देखो x और y को 0 पुट करो, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, y 0 क्या, तो ये टोटल 0, तो x प्लस में 0 इक्वल टू 1300, तो कितनी वैल्यू आ गई। अब x को 0 पुट कर दो, तो देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है, x को हमने 0 कर दिया तो कितना 0 प्लस में 2y इक्वल टू, तो y कितना हो जाएगा, देखो y में 2 कैंसिल करेंगे तो 6 5 0, कितना हो गया 6 5
0। तो ये देखो, ये तो हमारे बहुत बड़े बड़े पॉइंट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आ रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड टेक्निक में बता रही थी क्वेश्चन में फर्स्ट में, तो वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर सेकंड की भी टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट लेते हैं, इससे ज़्यादा पे हम नहीं जा रहे हैं। तो देखो x और y, जब हमारा x 0 है तो y कितना आ जाएगा, देखो 3y = 1300। y कितना हो गया, देखो 3, तो कैंसिल हो रहा है क्या, ये जाएगा पॉइंट्स में। देखो 0 0 है, 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, आगे 13 है, ये मेरा 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, कोई और पॉइंट ले लेते हैं, इसको यूज़ नहीं करते, ले लेते हैं यहाँ पर, मान लो पहले y 0 पुट कर लेते हैं। तो देखो y पुट करेंगे तो y प्लस, तो x कितना आ गया हमारा 1300। ये देखो, ये एक पॉइंट हमारा सेम आ रहा है बिल्कुल, तो इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। उसके बाद कोई और पॉइंट ले लेते हैं, और पॉइंट कैसे, जैसे y को ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो y x कितना आ जाएगा, x प्लस में 300 इक्वल टू, तो x कितना आ जाएगा 1300 माइनस 300, तो कितना हो गया, ये 1000 आ गया, तो 1000 आ गया, 100 लिया तो 1000 आ गया। अब क्या करते हैं, y को ले लेते हैं 200 ले लें, तो देखो कितना बन जाएगा, x प्लस में 600 इज इक्वल टू 1300, तो x कितना आ जाएगा आपका 1300 माइनस में 600, तो कितना हो गया ये हमारा 700। तो देखो, जब हमने 200 लिया तो कितना आ गया 700। ये बन गई हमारी टेबल। अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ, तो ग्राफ बना लेते हैं। देखो, ग्राफ के लिए लाइनें ड्रॉ कर लो। आपको ग्राफ पेपर यूज़ करना है, आपको ये यूज़ नहीं करना है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, अब ये देखो कि अगर मैं 1 2 3 4 लिखूंगी तो हमें 1300 तक जाना है, 1000 तक जाना है, तो बहुत लंबा ग्राफ बनेगा। क्या करते हैं, जो हमारा पार्टीशन है ना 1 1 गैप का, उसको क्या करते हैं 100 100 का गैप बना देते हैं। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0 0 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12। x चाहिए 300 तक, थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको, 1 2 3 तो देखो अब क्या करते हैं, जो ये हमारा इक्वल गैप है इसको क्या कर लेते हैं, 1 2 की बजाय क्या करते हैं 100 100 लिख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया 100, ये हो गया 200, ये 300। जो एक गैप है फिक्स, उसको हमने क्या ले लिया, जो हमारा कॉमन डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे हमने कितना ले लिया 100, तो ये बन गया 400, ये 500। ऐसे हम ले सकते हैं, ये मैं सोचना कि ऐसे ले नहीं सकते। ऐसे ही सारों की नेमिंग कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात, ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव में हमारा कोई पॉइंट नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरे को 150 बताओ कहाँ पर है, x की वैल्यू 150 कहाँ पर है, तो देखो 100 और 200 के बिल्कुल बीच में आता है ना, तो कहाँ पे हो जाएगी, ये बीच में हो जाएगी उसकी वैल्यू। अगर कोई पूछता है कि x की वैल्यू 250 बताओ कहाँ पर है, तो 250 कहाँ हो जाएगी 200 और 300 के बीच में। अगर कोई ऐसे पूछे, देखो जब आप अपने ओरिजिनल ग्राफ में बात करोगे तो आपको क्या करेगा, इनके बीच में बहुत सारे मार्क्स नजर आएंगे, तो वो क्या होंगे, जैसे कोई पूछ ले 110 बताओ कहाँ पर है, तो देखो ये 100 के बाद ये हमारा क्या है, देखो मान लो 100 है, ये हमारा 200 है, तो जब आप ग्राफ देखते हो तो इनके बीच में कितने मार्क नजर आएंगे 10 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखो हमारे 10 मार्क नजर आएंगे यहाँ पर, ये देखो ठीक है। तो अब अगर कोई पूछे 110 कहाँ है, तो वो पॉइंट ये बन जाएगा। अगर कोई पूछे 150 कहाँ है, तो इसके बीच में ये बन जाएगा। फिर कोई पूछे 190 कहाँ है, तो ये बन जाएगा। अगर कोई पूछे 195 बताओ, तो 190 और 200 के बीच में मिलेगा, तो वो यहाँ पे हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारे ये समझ में आ रहा है ना कि ग्राफ में अगर पॉइंट्स बताने हो तो कैसे बताएंगे। तो उसी तरह अब यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने नंबर्स। तो पहला नंबर क्या देखो, x की वैल्यू 1300 और y क्या है 0, तो x पे चलते हैं 300 तक, ये बन गया पॉइंट हमारा। नेक्स्ट क्या है, y की वैल्यू 650 है, तो कहाँ पर आएगी 600 और 700 के बीच में, तो ये बन गया पॉइंट हमारा। उसके बाद देखो सेकंड ग्राफ पे आ जाते हैं, वहां पर भी पहली वैल्यू क्या है, ये रही सेम यही है। उसके बाद सेकंड वैल्यू क्या है, जब y की वैल्यू 100 है तो x कितना हमारा 1000, तो x की वैल्यू 100 है और y कितना 1000, तो चलते हैं 1000 के पास, ये आ गए हम। उसके बाद जब हमारा y 200 है तो x कितना है 700, तो 700 के पास चलते हैं, अब ये आ गया हमारा। देखो एक पॉइंट तो ये है, एक ये रहे, तो पहले क्या करते हैं, पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, इधर वाली को। कौन कौन से पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये रहे, ये हमने ड्रॉ कर लिए, देखो ऐसे, ठीक है, और ये कहीं पे जा रही है ऐसे लाइन। उसके बाद सेकंड लाइन, ये वाली लाइन कौन सी हमारी, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है, तो देखो जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये ऐसे चली जाएगी, ये देखो ये ऐसे जा रही है और ये पॉइंट हमारा जा रहा है ऐसे, ये लाइन तो ऐसे चली जाएगी और ये जा रही है ऐसे, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मिल रही हैं, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट हमारा कौन सा है 300 और 0, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1300 और y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हमारी क्या हो गई इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। और सॉल्यूशन कब होता है हमारा, जहाँ पर ये दोनों की दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है, तो वो इस पॉइंट पे कर रही है ना, क्वेश्चन यहाँ से पता चल गया था जब हमने टेबल बनाई थी कि ये दोनों लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी 1300 एंड 0 पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। बाकी यहाँ पर सॉल्यूशन तो पूछा नहीं हुआ है, तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हम वैसे देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हमने खरीदने हैं सेब और अंगूर, एप्पल एंड ग्रेप्स। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। देखो किसी एक दिन का रेट है, फ्रूट्स का रेट और वेजिटेबल्स के रेट क्या होते हैं पर डे हमारे, कभी इंक्रीज हो जाते हैं कभी डिक्रीज हो जाते हैं, चेंज होते रहते हैं ना, कभी तो कितने रुपए केजी हमें कोई सामान मिल रहा है, कभी कितने रुपए केजी मिल रहा है, तो किसी एक दिन के रेट हैं ये। तो क्या दिया हुआ है कि एप्पल है हमारे 2 किलो लिए हैं 2 kg और रेट कितना है उसका ये नहीं बताया हमें बताना है कि उसका रेट कितना है, और कितने ग्रेप्स कितने लिए हैं 1 kg, और टोटल पैसे कितने दे के आए वहाँ पर 160। सेकंड मतलब उसी दिन दोबारा से गए मार्केट और वहाँ पे क्या किया, फिर से क्या किया, आफ्टर मंथ नहीं 1 महीने बाद जाते हैं मार्केट और फिर से क्या करते हैं 4 किलो तो ले लिए एप्पल, मतलब 4 kg तो क्या है हमारे एप्पल, और ग्रेप्स कितने हैं 2 kg। और अब 1 महीने बाद कितने रुपए दे के आए हैं 300। तो हमें ये बताना है कि वैसे तो देखो x यहाँ पर कभी कुछ था, मतलब उस दिन तो रेट अलग होंगे और 1 महीने बाद रेट अलग होंगे। हमें क्या बताना है, सिर्फ एक तो इस इक्वेशन को एल्जेब्राइकली बताना है, मतलब एक्स वाई में बताना है। सेकंड हमें क्या करना है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, इसको कर देते हैं इरेज जो हमें नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं एप्पल का रेट है x रुपये केजी और ग्रेप्स का कितना है y रुपये केजी। तो सपोज प्राइस ऑफ एप्पल x रुपीज पर केजी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, प्राइस ऑफ ग्रेप्स कितना हो जाएगा हमारा y रुपीज पर केजी। हमने मान लिया कि हमारे एप्पल तो मिल रहे हैं x रुपये केजी, मतलब 1 किलो के x रुपये दे के आ रहे हैं, और ग्रेप्स के 1 किलो के हम y रुपीज़ दे के आ रहे हैं। तो अब अपने पे है ना कि हमें कितना लेना है, 4 kg ग्रेप्स लेने हैं या 4 kg एप्पल लेने हैं, वो हमारे पे डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे, देखो कितने केजी है एप्पल हमारे 2, 1 kg का कितना रेट है x,
क्लियर है। उसके बाद ग्रेप्स कितने लिए हैं 1 kg और 1 kg का रेट कितना हमारा y, तो 1y इज इक्वल टू टोटल पैसे कितने दिए हमने उस दिन 160। तो बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है, 1 महीने बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं, 4 kg तो है एप्पल, मतलब 1 kg एप्पल का रेट कितना है x, तो 4 kg का कितना हो जाएगा 4x, प्लस में 1 kg ग्रेप्स का रेट कितना है y, तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2y, और टोटल पैसे कितने दिए हैं 300। तो ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्या किया, जो स्टेटमेंट गिवन है उसको अलजेब्राइकली लिख दिया है। फर्स्ट इक्वेशन बन गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 2y उसको 300। तो आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन को, वो क्या बन जाएगी, देखो यहाँ से क्या करते हैं 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो 2 को कॉमन लेते हैं 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, देखो अंदर 150, तो 2 से 2 कैंसिल, इक्वेशन क्या बची 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 150। ये क्या है हमारी इक्वेशन 2। तो ध्यान से देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 कैसी नजर आ रही है, 2x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 160, सेकेंड क्या है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 150। तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और लिख लेते हैं इसको। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ रही है 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 160, सेकेंड क्या आ रही है 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 150। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। इसको हमने क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। पहले बना रहे हैं इक्वेशन 1 की, एक बार x को 0 रख देंगे, एक बार y को 0 रख देंगे। तो इक्वेशन 1 के अंदर जब y को 0 x को 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो 2 इंटू 0 प्लस में y इज इक्वल टू 160। तो y कितना आ गया हमारा 160 आ गया। अब सेकेंड केस में क्या है, x को 0 रखा तो y कितना हो जाएगा, देखो y को 0 रख रहे हैं अब, तो 2x प्लस में 0 इज इक्वल टू 160, तो x कितना हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 80। तो ये बन गया 80। क्लियर है। तो फर्स्ट इक्वेशन की टेबल भी हमारी बन गई है। सेकेंड इक्वेशन की बना लेते हैं अब। x y, फर्स्ट क्या करते हैं x को 0 रख देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन क्या आ रही है, x को 0 फिर y को 0, तो x को 0 रख रहे तो क्या बन रहा है हमारा y इज इक्वल टू 150, तो 150 आ गया। फिर से क्या किया हमने, y को जब 0 रखा तो x कितना आ रहा है 2x इज इक्वल टू 150 और x कितना आ जाएगा हमारा 75, तो 75 ये बन गई हमारी टेबल। अब क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। अब ये देखो फिर से यहाँ में सोचना पड़ेगा कि ग्राफ कैसे बनाएं, तो अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। अब क्या करें, देखो जो हमने लास्ट क्वेश्चन में तो कितने कितने का गैप लिया था, 100 का लिया था ना, तो यहाँ पे कितना ले लेते हैं, देखो यहाँ पे तो हमारा 75 आ रहा है और 80 आ रहा है, तो गैप कितने का ले लेते हैं 10 का ले लेते हैं, 3 4 5 6 10 11 12। y की वैल्यू हमारी 150 तक जा रही है। इस ग्राफ को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। देखो तो देखो अब क्या करते हैं, हम इनकी नेमिंग रख देते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160। ठीक है, देखो y की वैल्यू 160 तक चाहिए थी, तो हम यहीं तक अपना ग्राफ ले आते हैं, उसके बाद नहीं लिख रहे हैं। फिर से यहाँ पर ये हमारा 0 0 पॉइंट है, 20 30
40, 50, 60, 70, 160। तो देखो अब क्या करते हैं, इस वाले को ड्रॉ कर लेते हैं। y की वैल्यू है 160 और x कितना है हमारा 0, तो बन गया पॉइंट ये वाला। उसके बाद y की वैल्यू तो 0 है, x कितना है हमारा 80, तो ये बन गया। अब क्या करो, स्केल उठाओ और इन दोनों को मिला दो। तो मिला देते हैं, आपको इसको स्केल के साथ मिलाना है, मैं फ्री हैंड से मिला रही हूँ। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को ड्रॉ कर लो। सेकंड क्या कहती है, x की वैल्यू 0 है, y 150 है, तो 150 तो ये बन गया हमारा। सेकंड क्या कह रहा है, x की वैल्यू 75 है और y कितना है 0, तो 75 कहाँ आएगा, 70 और 80 के बीच में, तो ये पॉइंट बन जाएगा। तो इन दोनों को फिर से मिला देते हैं, मिला दिया। तो ये देखो बन गई दोनों इक्वेशन हमारी। हमने में क्या करना था, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन 1 है और ये वाली इक्वेशन 2 है। क्लियर है। सॉल्यूशन हमसे नहीं पूछा हुआ है, हम नहीं निकाल रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो हमें क्वेश्चन के आंसर निकालने ही हैं। तो यहाँ तक क्लियर है कि ग्राफ कैसे बने हैं, टेबल कहाँ कैसे बनाई है हमने, और सॉल्यूशन अब हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे। तो अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो ये देखो, ये है हमारी 3.2 एक्सरसाइज है 3.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन। ग्राफिकली देखो हमें सॉल्यूशन निकालना है, और किस तरीके से निकालना है, ग्राफिकली। जो हमने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो आगे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या है, जो स्टेटमेंट दिया उसको ग्राफिकली अलजेब्राइकली लिखना है और ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अब ग्राफ बनाएंगे और ये देखेंगे कि किसी पॉइंट पे क्या इंटरसेक्ट करती है, और इंटरसेक्ट करती है तो वो जो पॉइंट आएगा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th क्लास के 10 स्टूडेंट हैं, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज होते हैं हमारे स्कूल में। 10th क्लास के 10 बच्चों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और आगे क्या लिखा, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, कितने जितने उस क्विज में बॉयज़ है, ठीक है, जितने भी हैं, गर्ल्स उससे कितनी है, 4 फालतू है, 4 मोर देन है ना, तो जितने बॉयज़ ने लिया उससे 4 हमारी गर्ल्स ज़्यादा है। तो हमें क्या बताना है अब, कितने बॉयज़ और कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो देखो क्या करते हैं हम, इसके अंदर हम मान लेते हैं, सपोज कर लिया, सपोज नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्विज कितना मान लिया हमने, x है, मान लिया x लड़कियां थी वहां पर, तो y और ये मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज इन क्विज कितने हैं, y। तो क्या कंडीशन है, सबसे पहले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है, मतलब टोटल गर्ल्स हमारी x है, टोटल बॉयज हमारे कितने हैं, y है, और टोटल कितना है हमारा 10। दैट मीन x प्लस वाई, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है हमारी, कि x प्लस में y इज इक्वल टू 10, बन गई इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, देखो कि नंबर ऑफ बॉयज मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितने ज़्यादा हैं, 4, किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। मतलब जब दोनों का डिफरेंस करेंगे कि जितनी गर्ल्स है उसमें से बॉयज़ को माइनस कर दो तो कितने बचेंगे, 4 आएगा ना, 4 ज़्यादा है। जैसे कि हाँ, बस यही यहाँ क्लियर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट नहीं है, कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ज़्यादा है, 4 है। मान लो अगर आपके यहाँ पर तो 10 दिया हुआ है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। अगर नहीं दिया होता 10 है, तो अगर हम मान लेते कि बॉयज़ हमारे 15 है, तो गर्ल्स कितनी हो जाती, 4 एक्स्ट्रा है ना, तो कितनी हो जाती, 19। अगर हमें दिया हुआ कि गर्ल्स हमारी 10 है, तो बॉयज़ कितने हो जाते हैं, 10 में से 4 क्या कर देते हैं, माइनस, तो बॉयज़ कितने हो जाते हैं, 6। क्लियर है कि दोनों का जो डिफरेंस है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़, वो कितना है, 4, और ज़्यादा कौन है, गर्ल्स। तो क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, गर्ल्स के नंबर में से बॉयज़ के नंबर माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन। तो हमने क्या किया, जो स्टेटमेंट है उसको अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब ग्राफिकली कर लेते हैं।
तो ग्राफिकली क्या बन जाएगा देखो, x प्लस में y इज इक्वल्स टू 10 है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है। तो अब इसकी टेबल बना लेते हैं। x y, x को 0 रखते हैं एक बार, y को 0, तो x को 0 रखो तो y कितना आ जाएगा 10, और y को 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा 10। यहाँ पुट करके देख लेंगे। सेकंड इक्वेशन, इसकी टेबल बना लेते हैं। x y, जब x को 0 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा देखो, x को रखा 0 तो -4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, और y कितना आ गया -4, तो y कितना आ गया -4। सेकंड कंडीशन क्या कहती है हमारी, y को रख दिया 0 तो x माइनस में 0 इज इक्वल्स टू 4, तो x कितना आ गया हमारा 4, ये कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। तो अब क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो देखो अब हमारी टेबल में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा आंसर होगा और हमें आंसर बताना है, तो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो 10 तक हमें नंबर चाहिए, 10 और माइनस में भी चाहिए, तो अब ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 1 2 3 6 7 8 9 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4, ये हमारा कौन सा पॉइंट है 0 0। तो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट टेबल का फर्स्ट पॉइंट x है 0 y है 10, तो y एक्सिस पे कहाँ तक जाना है 10 तक जाना है। सेकंड क्या कहती है, x है 10 y है 0, तो हमें कहाँ जाना है इस पॉइंट पर जाना है। इन दोनों को स्केल रखो और मिला दो, ये बन गई हमारी लाइन। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, y की वैल्यू है -4, तो y कहाँ पर है, ये रहा -4। सेकंड क्या है हमारा, x की वैल्यू 4, तो ये रही। जब इसको मिलाएंगे तो देखो ये लाइन ऐसे करके कहीं जाएगी, जाएगी ना। आप बना रहे हो इसको ग्राफ में, तो ये आपका पॉइंट कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा, तो देखो ये ऐसे करके आप मिला देना x और y की तरफ, तो ये देखो ये कितना बन जाएगा, ऐसे ये 3 की तरफ जाएगा और ये 7 की तरफ जाएगा, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा 7 और 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सॉल्यूशन। अब हमें ये कैसे पता चले कि ये सही है, वो कैसे, देखो 7 गर्ल्स आ गई हैं और 3 कितने आ गए हैं बॉयज़, कितने आ गए हैं देखो, बॉयज़ कितने आए हैं 3 और गर्ल्स कितनी आ गई हैं 7। तो ये देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ओके हम यहाँ पर हैं। तो ये देखो टोटल स्टूडेंट कितने आ गए हमारे, अब 10, इतने बच्चे थे क्विज में, और जो हमारे गर्ल्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं, 7 - 3 करेंगे तो कितनी ज़्यादा आ रही हैं 4 मोर गर्ल्स। तो हमारा क्या हुआ, जो क्वेश्चन है उसका आंसर बिल्कुल सही आया है। ये क्वेश्चन क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देख लो ध्यान से इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ बन रहा है, ये इन दोनों इक्वेशन की टेबल बन रही है और लास्ट पेज पे हमने क्या किया था, इसकी इक्वेशन बना ली थी। तब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। आप जा रहे हो शॉप पे, आपको पेन लेने हैं और पेंसिल लेनी है, तो आपने क्या किया, आपने शॉपकीपर को बोला कि 5 पेंसिल दे दो 7 पेन दे दो, तो उसने आपको दे दिए। फिर उसने कहा, आपने कहा कि टोटल प्राइस कितना होगा, तो उन्होंने आपको कहा कि 50 रुपीज़ दे दो, तो आपने दे दिए। अब आप घर आके सोच रहे हो कि कितने रुपए का तो पेन मिला और कितने रुपए की पेंसिल मिली है, वो हमें नहीं पता चला। फिर क्या हुआ, देखो आप किसी दूसरे दिन फिर से जाते हो शॉप पे और फिर से क्या कहते हो, पेन और पेंसिल दे दो, तो
सेकंड टाइम आपने क्या लिया, 7 पेंसिल और 5 पेन लिए। तो अब उन्होंने आपसे कितने पैसे लिए शॉपकीपर ने, 46। तो अब आप सोच रहे हो कि उस दिन और आज आपको कितने रुपए में तो एक पेन मिला है और कितने रुपए पर पेंसिल है, मतलब पर पेन जैसे आप 7 पेन, फर्स्ट डे तो आपने 7 पेन लिए, सेकंड डे आपने 5 पेन लिए। तो आप ये सोच रहे हो कि कितने रुपए का पेन मिला और कितने रुपए की पेंसिल, तो वो अब आप कैसे निकालोगे। बना लेते हैं इक्वेशन, इक्वेशन से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज प्राइस ऑफ पेंसिल, पेंसिल का प्राइस हमने क्या मान लिया, x रुपीज़। ये कितनी पेंसिल का है, प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का हो गया। अगर आपको 5 पेंसिल लेनी है तो 5x हो जाएगा टोटल प्राइस। अगर आपको 7 पेंसिल लेनी है तो प्राइस कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। फिर हमने क्या मान लिया, सपोज प्राइस ऑफ 1 पेन, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, मानना है हमने तो y रुपीज़ मान लिया। अब हमारी जो कंडीशंस है वो लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है हमारी, 5 पेंसिल, मतलब 1 पेंसिल कितने की, x रुपीज़ की, तो 5 पेंसिल कितने की आ जाएंगी, 5x की। प्लस में 7 पेन है, तो 1 पेन कितने का है, y रुपीज़ का, तो 7 कितने के आ जाएंगे, 7y के। टोटल पैसे आपने कितने दिए हैं, 50। तो बन गई इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, आप किसी दूसरे दिन जाते हैं वहीं पर पेंसिल और पेन लेने, तो उस दिन आपने क्या किया है, 7 तो ली है पेंसिल, तो 1 पेंसिल कितने की है, x रुपीज़ की, तो 7 कितने की हो जाएंगी, 7x की। और 5 लिए है पेन, तो 5y, और पैसे कितने लेके आए हो, 46। तो ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब आपको ये करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। आपको क्या बताना है कि एक पेंसिल के कितने रुपए दिए और एक पेन के कितने दिए। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ ही जाएगा। तो अब देखो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 5x प्लस में 7y, ये कितना है हमारा, 50, यही है। और सेकंड हमारा क्या है, 7x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 46। तो ग्राफ बना लेते हैं, उससे पहले क्या बना लेते हैं, टेबल x y। ये देखो अब पॉइंट, जब x को 0 रखेंगे तो y कितना जाएगा, 50 बाय में 7, डिवाइड नहीं होता तो क्या करते हैं, अब जब हमारा ना देखो x 0 रखा y की वैल्यू आती है और y 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आती है। अगर वो सिंपल नंबर आ रहा है आपका, कोई इंटीजर आ रहा है तो आप उसको रखें। अगर वो आ रहा है रैशनल, मतलब बिल्कुल पॉइंट्स में आ रहा है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई इजी वैल्यू रखें जिसके बाद हमारा जो आंसर है वो एक इंटीजर वैल्यू आए, नॉट रैशनल नंबर। तो ठीक है, अब क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ से क्या करते हैं हम, x की वैल्यू 0 नहीं रखते हैं, देखो 5, x की वैल्यू रख लेते हैं 3, तो 3 प्लस में 7y इज इक्वल्स टू 50। तो देखो ये कितना हो गया, 15 प्लस में 7y इज इक्वल्स टू 15, 3 रखा हुआ है हमने, तो 7y कितना हो गया, देखो 50 माइनस में 15 कितना हो गया हमारा, 35। तो y कितना हो जाएगा, 35 बाय में 7, तो कितना आंसर आ गया, 5। इजी वैल्यू आई, 3 रखा तो 5 आ गया, रैशनल नंबर नहीं आया ना। उसके बाद सेकंड कोई वैल्यू रखते हैं। अब सेकंड वैल्यू क्या रखें, देखो जो इजी सा आंसर आना चाहिए हमारा, हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए। हम y को 0 रख लेते हैं, तो देखो x की वैल्यू कितनी आती है, 5x प्लस में 0 इज इक्वल्स टू 50, और x कितना आ गया हमारा, 50 बाय में 5 कितना आ गया, 10। तो ये आ गया हमारा 10। अगला पॉइंट हम नहीं लिखते, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा दो जो वैल्यू है वो इजी आ गई है, हमें और ज़्यादा वैल्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो सेकंड ग्राफ बना लेते, सेकंड ही टेबल बना लेते हैं। अब x y, तो ध्यान से लिखो, अब जब मैं x को 0 रख देती हूँ तो y कितना जाएगा, 5y इज इक्वल्स टू 46। क्या डिवाइड हो रहा है, 46 डिवाइड में 5, कोई रैशनल नंबर आएगा तो हम इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर तो हमें रख के देखने पड़ेंगे। देखो अब हम क्या करते हैं, 46 तो हमारा 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा,
ओके, एक्स को रखते हैं 3, तो एक्स को 3 रखने के बाद क्या आता है देखो, इज इक्वल्स टू 46, ये कितना बन गया 21 प्लस में 5, y इज इक्वल्स टू 46, तो 21 को उधर लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा 46 माइनस में 21, तो 5 और 2, तो y कितना जाएगा हमारा 25 बाय में 5, तो 5 आ गया आंसर हमारा। तो जब हमने x को रखा 3 तो हमारा आंसर y क्या आ गया 5। देखो ये दोनों पॉइंट हमारा 3 है यहाँ पर, ये आपका क्या है 3। अब एक और पॉइंट ढूंढना, आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या पॉइंट रखें, तो क्या रखते हैं, हम कर लेते हैं y को 0 करेंगे तो भी डिवाइड नहीं होएगा और x को 0 कर रहे तो भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम रख के देख लेते हैं वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो नहीं होएगा, फिर भी 2 रख के हमने देख ली है। चलो ट्राई करते हैं, 5 रख लेते हैं, तो 7 इंटू में 5 प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 46, तो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस में 46 इज इक्वल्स टू 47, तो 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस में 35 कितना हो जाएगा ये 1 1, तो y करेंगे तो 5y में 1, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट में 2, ऐसा आ जाएगा। तो जब हम रखेंगे x की वैल्यू 5 तो ये कितना आ जाएगा 2.2। चलो ये तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर कोई और वैल्यू ध्यान आए जिससे हमें इंटीजर वैल्यू मिल जाए तो वो आप सोच लें। तो क्या करते हैं, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। वैल्यू 10 रखने पे भी नहीं बनेगी। अगर हम 5 इंटू में 3 करते हैं 7x प्लस में इज इक्वल्स टू 46, तो 7x कितना हो जाएगा हमारा 46 माइनस में 15, तो ये कितना 1 और 31 आ रहा है, ये सोल्व नहीं होगा, छोड़ देते हैं इसको। अगर यहाँ पे 5 करते हैं 46 तो ये कितना बन गया 25 इज इक्वल्स टू 46, पर y की वैल्यू तो 5 आ चुकी है, हम नहीं निकाल रहे हैं इसको। अब हम इन्हीं पॉइंटों से क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि 2.2 है, तो हम कहाँ पे, हम जो डिवीज़न है उसको क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे, ना तो हमें 10 में जाना है ना हमें जाना है 100 में। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 7 से x की वैल्यू 10 तक चाहिए तो 10 तक बना लेते हैं, 8 9 10। उसके बाद y की वैल्यू हमें कहाँ तक चाहिए 5 तक चाहिए, तो 1 2 3 4 5, ये y है हमारा, ये x डैश है, ये x है, तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये 1 2 3 4 5, माइनस में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो अब क्या करते हैं, पहला पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो x हमारा 3 जा रहा है, y कितना जा रहा है 5, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर बनेगा। देखो ग्राफ के अंदर आ रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं, आप जब ग्राफ में बनाओगे तो टेबल थोड़ा अलग बना लेंगे। सेकंड हमारा क्या है, y की वैल्यू है 0 और x की वैल्यू है 10, तो हमारा पॉइंट क्या बन गया, ये रहा। तो क्या करो, अब इनको स्केल रखो और मिला दो, मिला दिया हमने, ये ऐसे जाएगा ग्राफ हमारा। अब सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो यही पॉइंट बन गया। सेकंड क्या कहती है कि x की वैल्यू तो है 5 और y की वैल्यू है 2.2, तो 2.2 कहाँ आएगा, देखो 2 और 3 के ये 2.5 हो जाएगा और ये 2.2, तो इसको मिला दो, लेके जाओ 5 तक, और ये हो गया हमारा, तो ये कोई पॉइंट आ जाएगा। तो अब क्या करो, इस पॉइंट को और इसको मिलाना है हमने, ये ऐसे जाएगी लाइन और ये ऐसे जाएगी। तो ये देखो ये दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे कर रही है,
ये पॉइंट हमारा कौन सा है, 3 और 5। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ रहा है हमारा, देखो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 3 और 5, मतलब x तो कितना आ रहा है 3 और y कितना आ रहा है हमारा 5। ये देख लो, अब हमने x किसको माना था और y किसको माना था। x तो हमने माना था पेंसिल को, तो पेंसिल तो हमारी कितनी आ रही है, 3 आ रही है ना। पेंसिल तो हमारी आ रही है 3 रुपीज़ में और पेन हमारा आ रहा है 5 में। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर। क्लियर है। तो चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कल कंटिन्यू